हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश बिहार में क्लास 9th की सेकेंड पोएम विंड पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, विंड को हिंदी में हवा बोलते हैं। तो यहाँ कवि हवा के बारे में बातचीत करते हैं। पहले कवि हवा से बात करते हैं, उसके बाद हमें भी समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब हवा तेज़ी से आती है तो सब कुछ नष्ट कर देती है, सब कुछ विनाश कर देती है, तबाही ले आती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। हमें हवा से किस तरह मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, कैसे हम मित्र बन सकते हैं हवा से। तो यहाँ पर कवि इस पोएम में हवा के बारे में पहले हवा से बात करते हैं। कहते हैं, विंड कम सॉफ्टली। हवा धीरे चलो और डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ द विंडोज। खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो, कह रहे हैं ऐसा मत करो। डोंट स्कैटर दी पेपर्स। और ये जो पेपर्स हैं, कागज़ हैं, इन्हें मत फैलाओ। जब हवा आती है तो वो किसी की नहीं सुनती है, वो अपने हिसाब से जो कुछ करना होता कर देती है, सब कुछ बिखेर देती है। वही कवि कह रहे हैं, डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन दी सेल्फ। डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत फेंको, दी बुक्स ऑन दी सेल्फ। अलमीरा से जो बुक्स हैं, अलमारी से जो बुक्स हैं, किताबें हैं, इन्हें नीचे मत फेंको हवा। देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो तुम ये क्या करती हो। यू थ्रू दे माल, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया है। ऑल डाउन मीन्स नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेज को फाड़ दिया है। टोर सेकेंड फॉर्म है टीयर का, टीयर मीन्स फाड़ना, टोर मीन्स फाड़ दिया। तुमने तो किताबों के पेजों को फाड़ दिया है। यू ब्राट रेन अगेन, अभी तक तो आपने ऐसा ही किया है, आगे आप क्या कर रही हो। यू ब्राट रेन अगेन, रेन अगेन मीन्स बारिश भी ले आई हो, पुनः बारिश भी अपने साथ ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग, पॉकिंग का मतलब यहाँ पर है, पॉकिंग मीन्स मेकिंग फन, मतलब किसी का मजाक बनाना। वीकलिंग मीन्स कमज़ोर लोगों का, जो भी कमज़ोर वस्तुएं या व्यक्ति होते हैं उनके लिए कहा गया है कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती हो, मतलब उन्हें ज़्यादा नष्ट कर देती हो, मतलब उनका अपना चल नहीं पाता है तो तुम उनके साथ मजाक रूप में व्यवहार करती हो, उनका मजाक बनाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, घरों को गिरा देती हो। जो कमज़ोर घर बने होते हैं उनके क्रम्बलिंग मीन्स कमज़ोर बना देना, मतलब गिरा देना, नष्ट कर देना, तो उसे गिरा देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स मीन्स होता है बीम, छत के ऊपर जो बीम होती है उसको कहा गया है। क्रैम्बलिंग राफ्टर्स, बीम को भी तोड़ देती हो, नष्ट कर देती हो। क्रैम्बलिंग वुड, और जो ये लकड़ियों की चीज़ें बनी होती हैं, वस्तुएं जैसे लकड़ियों से मजबूत कम होती हैं, उन्हें भी तुम नष्ट कर देती हो। क्रैम्बलिंग बॉडीज़, और जो अपना शरीर होता है बॉडी, उसको भी तुम कमज़ोर कर देती हो। क्रैम्बलिंग लिव्स, और जो हमारा जीवन है उसे भी नष्ट कर देती हो। जब हवा आती है तो ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कहा गया हवा के लिए कि जब हवा आती है तो किसी की नहीं सुनती है। क्रैम्बलिंग हार्ट्स, मतलब हृदय को भी कमज़ोर बना देती हो। जब हवा आती तेज़ी से तो कमज़ोर हृदय वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर धड़कन उत्पन्न हो जाती है, वो सहन नहीं कर पाते। तो देखिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में हवा के लिए कहा गया है, द विंड गॉट विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजे में बताया गया, कवि कहते हैं कि अभी तक तो हवा ने सब कुछ नष्ट किया है, सब कुछ खराब किया, किसी की नहीं सुन रही थी। आगे लेकिन हवा कुछ अच्छा भी करती है, उसके लिए कहा गया है कि द विंड गॉड। अभी तक हवा के बारे में बताया गया कि वो ऐसा कर रही है, कुछ अच्छा नहीं कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन आगे बताया गया द विंड गॉड, मतलब इस लाइन में कहा गया विंड को गॉड। देखिए विंड के आगे गॉड लगा हुआ है, विंड को गॉड कहा गया, जैसे कहते हैं कि पवन देव, तो इस तरह। तो द विंड गॉड विनोज, विनोज का मतलब यहाँ फटकना, साफ करना। तो जब हवा कभी कभी अच्छा कार्य भी करती है हम लोगों के साथ, तो द विंड गॉड इसलिए कहा कि हे पवन देव आप अच्छा भी करते हो। विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, विनोज का मतलब जैसे गांव में देखा होगा कोई भी चीज़, गेहूँ या कोई दूसरा अनाज, उसे हम साफ करते हैं, तो विनोज का मतलब यहाँ फटकना। जब हवा आती है तो वो हल्की चीज़ों को उड़ा देती है और जो वजन चीज़ें होती हैं उनको नीचे कर देती है।
तो ये हवा हमारे साथ कुछ लाभ के लिए भी कार्य करती है। तो जैसे कि वो हल्की वस्तुओं को, जैसे बुशा है या कुछ है, उसे धूल में उसे उड़ा देती है। तो कह रहे हैं कि हवा मेरे साथ अच्छा भी करते हो, जैसे कि मेरे अनाज को साफ करते हो। एंड क्रसेस देमाल, क्रसेस देमाल, क्रसेस का मतलब होता है कुचल देना, क्रसेस देमाल, और बहुत जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको तुम नष्ट कर देती हो। ही और नॉट डू वाट यू टेल हिम, मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो तुम मेरे हिसाब से नहीं करती हो। मतलब ही मीन्स कहा गया है विंड के लिए, ही और नॉट डू वाट यू टेल हिम, मतलब जो तुम कुछ कहोगे वो तुम्हारे हिसाब से हवा नहीं करेगी। ही मतलब हवा के लिए कहा गया कि हवा वो करती है जो हम लोग नहीं चाहते हैं, वो अपने हिसाब से करती है, जो हम लोग कहेंगे वो हवा नहीं करेगी। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, आगे कवि कहते हैं जब हवा किसी की नहीं सुनेगी तो हमें अपने आप को ही ठीक करना चाहिए। तो करें सो कम, इसलिए हम लोग आएँ और ऐसा करें, लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, अपने घरों को मजबूत बनाएं जिससे हवा का असर न जाए। क्योंकि हवा जो है ना कमज़ोर लोगों को नष्ट, कमज़ोर वस्तुओं को नष्ट कर देती है और कमज़ोर लोगों को भी नष्ट कर देती है। तो इस वजह से हमें मजबूत बनना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि आओ हम लोगों को ही अपने आप को बदलना चाहिए, अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। लेट अस जॉइन दी डोर्स फर्मली, और हमें अपने जो दरवाजे हैं उन्हें भी मजबूत बनाना चाहिए। फर्मली मीन्स मजबूत बनाना। प्रैक्टिस टू फिर विद दी बॉडी, और अपनी बॉडी को भी मजबूत बनाना चाहिए ताकि हमें हवा का असर ना जाए, अपने आप को ही मेंटेन करना चाहिए। मेक दी हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को भी मजबूत रखना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, डू दिस हमें ऐसा करना चाहिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, इस प्रकार से हवा से हमें मित्रता कर लेनी चाहिए, हम उसके मित्र बन जाना चाहिए हमको। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जब हवा बहती है, आउट वीक फायर्स, वीक फायर्स का मतलब जो आग जलती है, जैसे हल्की आग, थोड़ी छोटी आग लगती है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत आग जैसे लगी है तो उसे हवा उड़ा देती है, मतलब उससे बचाती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और जो बड़ी आग लगती है, जंगलों में लगती है, तो उसे और भी भयानक बना देती है हवा। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, कवि कहते हैं कि हमें मजबूत बनना चाहिए ताकि हमें उस पर असर ना जाए। तो हमें हवा के हिसाब से ही रहना चाहिए, उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसलिए हमें उससे मित्रता करना ही अच्छा होगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें उसकी प्रशंसा हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हवा अपने हिसाब से कार्य करेगी, हम लोगों के हिसाब से नहीं करेगी। तो जो हवा चाहती है उसे वही करना चाहिए, हमें उससे मित्रता का व्यवहार कर लेना चाहिए। तो देखिए, हाँ आगे ये देखिए, जो ये पोएम थी ये पहले तमिल में लिखी गई थी, और इसको सुब्रमण्य भारती ने तमिल में लिखा था, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट रामानुजन ने किया है। ये भी इस पोएम में देखिए नीचे है। तो आप लोगों को ये जानना है, अब ये आप लोगों को जानना कि इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर लोगों को सभी लोग परेशान करते हैं। हमें मजबूत रहना चाहिए ताकि हमें कोई परेशान ना कर सके। तो हमें उम्मीद है कि ये विंड पोएम आपको समझ में ज़रूर आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद।